हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस के पार्ट 3 और इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। आज जंगकुक, तायोंग और युंगमिन की शादी होने वाली है, इसलिए दोनों किंगडम आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। सियोल से बारात बुसान पहुंच चुकी थी और सारे लोग सियोल के लोगों का स्वागत कर रहे थे। मिसेस किम और मिस्टर किम तो दरवाजे पर ही खड़े हुए थे दोनों राजकुमार के स्वागत के लिए। तभी बारात वहां पर पहुंचती है, जिसे देखकर वो दोनों ही स्माइल करते हैं। मिस्टर किम जंगकुक और युंगी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करती है और उनसे कहती है, प्लीज़ अंदर आइए, सब कुछ तैयारियां हो चुकी है। जंगकुक और युंगी मिसेस किम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और उन दोनों को ग्रीट कर महल के अंदर आ जाते हैं। महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और सारे लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी मिसेस किम दो नौकरानियों के पास आती है और उनसे कहती है, जाओ तुम तायोंगी और जिमिन को लेकर नीचे आ जाओ। उनसे कहना कि शादी का मुहूर्त शुरू हो चुका है और जिमिन से ये भी कहना कि वो तायोंग को संभाल ले, ठीक है। मिसेस किम की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से तायोंग और जिमिन को ले जाने के लिए चली जाती है। तायोंग अभी भी अपने रूम के बालकनी से अपने प्रिंस को देखने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए तायोंग कुछ भी नहीं देख पाती। जिमिन मिरर के पास रेडी हो रही थी और कुछ नौकरानियों से हेल्प कर रही थी। तभी तायोंग अपना गाउन होल्ड कर जिमिन के पास आती है और जिमिन से कहती है, दीदी मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने प्रिंस से मिलना था, तो क्या मैं ये भी नहीं कर सकती? जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपने ड्रेस को होल्ड कर खड़ी होती है और तायोंग से कहती है, तायोंगा अब देखो कुछ देर बाद तो शादी होने वाली है, जब जितना चाहे अपने प्रिंस को देख लेना, लेकिन अभी ऐसे जिद मत करना। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेती है और जिमिन से कहती है, आप भी सेम ही हो, आपको भी मॉम की तरह मेरी कोई बात नहीं माननी, अब बहुत बुरी हो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है अब चलो, मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है। तभी मेड वहाँ पर आकर उन दोनों को ग्रीट करती है और बड़े ही पोलाइटली कहती है, दोनों प्रिंसेस को नीचे बुला रहे हैं, शादी का टाइम हो चुका है और रानी माँ ने कहा है कि तायोंग को संभाल लेना। उस मेड की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और मेड से कहती है, व्हाट डू यू मीन, मुझे संभाल लेना, अभी के अभी यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। तायोंग की ये बात सुनकर सारी नौकरानियाँ वहाँ से चली जाती है। तभी जिमिन तायोंग के सर पर रखा हुआ पल्लू ठीक करती है और तायोंग से कहती है, हाँ हाँ बाबा, जिसको चाहे उसको मार लेना, लेकिन अभी प्लीज़ नीचे चलो वरना माँ ऊपर आ जाएगी और तुम्हें डांटने लगेगी। क्या तुम्हें उनके हाथ से आज भी डांट खानी है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंगी जिमिन का हैंड होल्ड करती है और जिमिन से कहती है, नहीं नहीं, मुझे आज के दिन उनकी डांट नहीं करनी, वैसे भी मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ आई नो, तो चलो नीचे चलो। ये कहकर जिमिन तायोंग के कपड़ों को फिक्स करती है और तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे नीचे लाने लगती है। जैसे ही दोनों राजकुमारियाँ नीचे आती है, सारे लोग बस उन्हीं को देखने लगते हैं। तभी जिन जंगकुक और युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, देखो तुम्हारी होने वाली दुल्हन आ गई। जिन की ये बात सुनकर भी जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन युंगी अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखता है। जिमिन तायोंग को होल्ड कर नीचे आ रही थी। जिमिन को देखकर मानो युंगी के दिल में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगी थी। युंगी को बहुत अच्छा लग रहा था जिमिन को देखकर, लेकिन जंगकुक ने एक पल के लिए भी तायोंग को नहीं देखा।
जिन उन दोनों के पास आती है और उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, वाह, तुम दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जिन की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगती है, लेकिन तायोंग जिन की तरफ देखकर कहती है, हाँ मुझे पता है, मुझे सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिन चकल करती है। तभी मिसेस किम उनके पास आती है और जिनसे कहती है, माफ़ करना, तायोंग छोटी है ना, इसलिए कुछ भी कहती है। मिसेस किम की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और मिसेस किम से कहती है, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल, चलिए शादी शुरू कीजिए, वैसे भी शादी का टाइम हो रहा है। जिन की ये बात सुनकर मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और सबसे पहले जिमिन को लेकर स्टेज पर जाती है। युंगी भी जिन के कहने पर स्टेज पर जाकर खड़ा होता है। जिमिन अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर उन दोनों को देखकर ग्रीट करते हैं और सबसे पहले युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर मिन युंगी, क्या आप पार्क जिमिन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं, वो भी फुल लव एंड रिस्पेक्ट के साथ। फादर की ये बात सुनकर युंगी अपनी नज़रें उठाकर जिमिन की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और बस नीचे की तरफ ही देख रही थी। युंगी अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, आई डू। ये बात सुनकर जिमिन के स्टमक में मानो मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। फिर फादर यही सेम 3 लाइन जिमिन की तरफ देखकर कहती है, प्रिंसेस पार्क जिमिन, क्या आप भी मिस्टर मिन योंगी को फुल लव एंड रिस्पेक्ट के साथ अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? अगर करती हो तो कहिए, आई डू। फादर की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और अपनी मॉम का हेड टाइटली होल्ड कर कर कहती है, जी मैं करती हूँ। ये कहकर वो दोनों की शादी हो जाती है। फिर इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से भी उन दोनों की शादी होती है। युंगी जिमिन को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग भरता है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। अब बारी आती है तायोंग और जंगकुक की। तायोंग को उसकी मॉम स्टेज पर लेकर आती है और जंगकुक भी। तायोंग बेशर्मों की तरह इधर उधर देख रही थी, जिसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, ये कैसी लड़की है, शादी के दिन भी शर्मा ही नहीं रही है। तभी फादर उनके पास आता है और सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्रिंस जॉन जंगकुक, क्या आप प्रिंसेस किम तायोंग को अपनी लॉफुल वाइफ एक्सेप्ट करते हो, वो भी पूरे लव और रिस्पेक्ट के साथ? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्रिंसेस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग ऊपर से लेकर नीचे तक बस जंगकुक को देखने लगती है। तभी मिस्टर किम तायोंग के सर पर मारती है और कहती है, चुपचाप कहो। तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, हाँ कह रही हूँ। तायोंग फिर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, करती हूँ। फिर उन दोनों की भी शादी इंडियन तरीके से करवा दी जाती है। कुछ देर बाद सबकी विदाई का टाइम आता है। जिमिन अपने मॉम डैड को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मिसेस किम जिमिन से हक ब्रोक करती है और जिमिन से कहती है, अपना और तायोंग का ख्याल रखना और तायोंग को समझाना कि उसे वहाँ पर कैसा रहना है। तभी तायोंग की मॉम त्योंग के पास आती है और तायोंग को गले लगाकर कहती है, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तभी तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, अच्छा तो फिर मुझे भेज ही क्यों रहे हो, मुझे यही रख दो। तभी तायोंग की मॉम ज़बरदस्ती उसे डोली में बिठाकर कहती है, हाँ इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी शादी हुई है और हम तुम्हें भेजे बिना चुपचाप जाना, वहाँ पर किसी को तंग मत करना। ये कहकर सब स्माइल करने लगते हैं। फिर जिमिन भी अपनी डोली में बैठ जाती है। तायोंग और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
जंगकुक और योंगी भी सबको ग्रीट कर कर अपनी घोड़े पर बैठ जाते हैं और वहाँ से अपने लोगों को लेकर जाने लगते हैं। पुराने ज़माने में उन लोगों को जंगल से होकर गुजरना था। बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, इसलिए जंगकुक अपने घोड़े को रोक देता है और अपने सारे लोगों की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, यहीं पर रहने का इंतज़ाम करो। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ पर रहने का इंतज़ार करते हैं। तायोंग अपनी डोली में से पर्दा उठाकर जंगकुक की तरफ देख रही थी, जो कि सबको अपना ऑर्डर दे रहा था। ये देखकर तायोंग को थोड़ा सा अजीब लगता है और तायोंग कहता है, उफ, ये कितना ज़्यादा रूड है, सबको कितने अजीब तरीके से ऑर्डर दे रहा है। तभी तायोंग को जंगल में जुगनू दिखते हैं, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि तायोंग को चमकीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और तायोंग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से उठकर चली जाती है और सब लोग अपना काम करने में बिजी थे, जिसकी वजह से किसी का ध्यान भी तायोंग के ऊपर नहीं गया और तायोंग जंगल के अंदर चली जाती है जुगनुओं के पीछे। तभी योंगी जिमिन की डोली के पास आकर खड़ा हो जाता है और जिमिन को अपना हाथ देकर कहता है, आप बाहर निकल सकती है, वैसे भी अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और योंगी का हैंड होल्ड कर कर स्लोली अपनी डोली से बाहर निकलती है। योंगी जिमिन को संभालते हुए उसे होल्ड करता है। योंगी को देखकर जिमिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। योंगी जिमिन को देखकर कहता है, यहाँ का नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन योंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है। तभी एक नौकरानी तायोंग की डोली के पास जाती है और तायोंग की डोली का पर्दा हटाकर तायोंग की तरफ देखने लगती है। तायोंग वहाँ ना मिलने से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सारे लोग उसके पास आकर उससे कहते, क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाई क्यों। तभी वो तायोंग की डोली की तरफ पॉइंट कर कर कहती है, छोटी राजकुमारी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और योंगी की तरफ देखकर कहती है, क्या तायोंग नहीं है, तायोंग तो बहुत ज़्यादा छोटी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई होती, मुझे तो फिक्र हो रही है। तभी जंगकुक वहाँ पर आता है और कहता है, व्हाट हैपन। योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तायोंग यहाँ पर नहीं है। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सारे नौकरों की तरफ देखकर कहता है, छोटी राजकुमारी कहाँ है। लेकिन वो सारे लोग अपने सर नीचे कर लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हमें नहीं पता छोटे किंग। जिसे सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक उन सभी लोगों को डांटते कहता है, आर यू मैड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो तुम्हें ये नहीं मालूम कि तायोंग कहाँ गई। तभी योंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, ये चिल्लाने का समय नहीं है, हमें तायोंग को ढूंढना होगा, पता नहीं वो इतने बड़े जंगल में कहाँ गई होगी, कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और सारे लोग तायोंग को ढूंढने लग जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो क्लोज स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,